सो गाइस वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द क्रिएशन ऑफ स्टॉक मार्केट। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सीरीज का पार्ट 1 जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ इस आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। चलिए बिना वक्त जाए कि इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि शेयर्स क्या चीज होती है, तो शेयर्स जनरली वो सिक्योरिटीज होती है जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इश्यू करती है क्योंकि उन्होंने उसके कैपिटल में इन्वेस्ट किया हुआ होता है। इस वीडियो में हम आपके कुछ कंफ्यूजन को दूर करेंगे, जैसे कि हम बताएंगे कि स्टॉक्स और शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, साथ ही साथ हम बताएंगे डिबेंचर्स क्या होते हैं और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में। अब जनरली ये जो दो टर्म्स है या आपस में इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। जनरली हम लोग इस स्टॉक वर्ड का इस्तेमाल एक वाइड टर्म के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 कंपनी के शेयर्स है और मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं करना चाहता कि ये 10 कंपनी कौन सी है, तो मैं उसको बताऊंगा कि आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। वहीं अगर उन 10 कंपनी में मेरे इन्वेस्टमेंट्स है और मैं अगर किसी को ये बताना चाहूंगा कि मैं उनमें से किसी एक कंपनी, सपोज XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं बोलूंगा आई इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी। इन शॉर्ट, स्टॉक वर्ड का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे शेयर्स में किए गए इन्वेस्टमेंट्स के लिए करते हैं और शेयर्स का इस्तेमाल हम लोग किसी एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट को बताने के लिए करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स यानी कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इक्विटी वर्ड का मतलब होता है ओनरशिप। किस चीज का ओनरशिप? तो कंपनी का ओनरशिप। अब ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताई थी कि जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी आपको जो शेयर्स यानी कि जो सिक्योरिटी आपको देती है, उसके देने का क्या मतलब होता है। उसके देने का यही मतलब होता है कि कंपनी अपने ओनरशिप का हिस्सा आपको दे रही है। तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स में ओनरशिप नहीं मिलता है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है, पर यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। चलिए पहले उस डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अब हम इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में डिफरेंस बताएंगे कुछ चीजों के बेसिस पर। सबसे पहले आता है डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एक फिक्स रेट का डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को। वहीं इक्विटी शेयर्स होल्डर का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट क्या आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वोटिंग पावर के बारे में। अब जनरली कंपनी के शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो कंपनी के ओनर है, तो उनके पास वोटिंग पावर होता है कि वो मीटिंग में किसी भी तरह के डिसीजन को लेने के लिए वोटिंग कर सकते हैं। अब ये जो पावर है वो जनरली सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये पावर नहीं होता। हालांकि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल तक डिविडेंड नहीं देती है कंपनी किसी कारण से, तो उस कंडीशन में उनके पास भी वोटिंग पावर आ जाती है। तीसरा जो डिफरेंस का बेसिस है वो है प्रेफरेंस। जनरली जो डिविडेंड होता है वो पहले हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और आखिर में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स वो सिक्योरिटीज होती है जो कंपनी पब्लिक को इश्यू करती है पब्लिक से लोन रेज करने के लिए। सही सुना आपने, कंपनी पब्लिक से लोन भी ले सकती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कंपनी को लोन ही लेना था तो वो पब्लिक से क्यों ले रही है, वो बैंक से भी तो ले सकती है। जनरली पब्लिक से लोन रेज करने के लिए कंपनी को 2 बहुत बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहला आता है कि जब पब्लिक से लोन रेज करते हैं तो वहां पर किसी भी तरह का सिविल स्कोर चेक नहीं होता है। दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि किसी भी तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है कंपनी को। ये हो गई डिबेंचर्स की बात है। अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। अब अगर आपने मेरी सीरीज की पहली वीडियो देखी है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस वीडियो में जितने भी ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे प्राइमरी मार्केट के ट्रांजेक्शन ही है। इन शॉर्ट, प्राइमरी मार्केट में वो सारे ट्रांजेक्शन आ जाते हैं जब एक कंपनी फंड रेज करने के लिए पब्लिक को शेयर्स या किसी भी तरह के सिक्योरिटीज इशू करते हैं। जब कोई पर्सन कंपनी से शेयर्स खरीदने के बाद या कंपनी से किसी भी तरह की सिक्योरिटीज को खरीदने के बाद उसी सिक्योरिटी को किसी दूसरे इन्वेस्टर या किसी दूसरे पब्लिक को बेच देता है, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा, ये ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट का पार्ट बन जाएगा। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जितने भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी मार्केट का पार्ट बन जाते हैं, और जितने भी इंट्राडे, डिलीवरी या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारा का सारा सेकेंडरी मार्केट का पार्ट बन जाता है। अगर आपको इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या फिर IPO वाली चीजें समझ में नहीं आई है तो चिंता मत कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में से कवर कर दूंगा अच्छे से। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपनी के शेयर प्राइस अफेक्ट होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं अफेक्ट होने वाले, और साथ ही साथ मैं पूरा स्ट्रक्चर जो होता है स्टॉक मार्केट का वो आपको एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनको स्टॉक मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड किसी चीजों में इंटरेस्ट है तो। और उम्मीद है मुझे कि आपको आज का इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। मिलता हूं मैं आपसे पार्ट 3 में।